वो डिस्कनेक्ट हाँ हो गया, सॉरी। डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। हाँ ये बीच में ब्रेक आना नहीं चाहिए था। हाँ मजा कोई बात नहीं, मैं शुरू से सुनाता हूँ जल्दी से। हाँ तो जी, मुकम्मल तो हो जाने दे हुनर को, हाँ जरा जी, पकने दे धीमी आंच पर मध्यम मध्यम। फिर देख जो खुशबू उड़ेगी मकबूलियत की, मकबूलियत मतलब पॉपुलैरिटी। सही बात है। फिर देख जो खुशबू उड़ेगी मकबूलियत की, क्या जायका आएगा कामयाबी का। और मटकी में भर के हसरते तू चल तो दिया है, मटकी में भर के हसरते तू चल तो दिया है, क्या सफर कट जाएगा बस इतने से पानी से। क्या बात है। और अभी सीख तो लिया होता पंखों को झटकना, अभी सीख तो लिया होता पंखों को झटकना, उड़ान भरने से पहले, पर मजबूत तो कर लिए होते, कहाँ क्या की बात। जल्दी है, जरा पकने दे धीमी आंच पर हुनर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आप शेर है, हाँ हाँ, ये सीधा मेरे यहाँ लगा है। वाह भाई। मेरे को ये समझ आई है कि जो कच्चा नींबू होता है ना, हाँ वो पक जाए पहले। हाँ बस वही हाँ, बात है भाई। परफेक्शन मटका, अगर। जब मटका बनता है ना, मटका हाँ जब जी, मटका बनता है तो मटका बना के ना धूप में रखते हैं उसको पक्का होने के लिए। अगर बनते ही उसके अंदर पानी डाल दोगे तो फैल तो जाएगा। फैल जाएगा, बिखर पहले जाएगा। धूप में रखना है, धूप में रख के सुखाना है उसको। सही बात है। उसको धूप की तपिश भी चाहिए, तभी तो वो पक्का बनेगा, हाँ है जी। ना। एक भाई मैं डेडिकेट करना चाहूंगा सारी वुमेन को, जितनी भी नारी है ना, नारी को मैं एक पोएम डेडिकेट करना चाहूंगा। नारियों को मेरी तरफ से भी सलाम है। सलाम है भाई। नारी ना सबसे सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड की, और नारी के अंदर ना सब कुछ दे दिया भगवान ने। सही बात है। एक 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 मर्द को ना कहीं अधूरा रखा है, लेकिन एक नारी को ना हर चीज दे दी। हाँ जी, हर इमोशन दे रखा है, हर हाँ पावर जी, दे रखी है, सब कुछ हाँ दे जी, रखा है नारी को, है ना। तो नारी के लिए मैं एक डेडिकेट करना चाहूंगा यार। हाँ जी। ना शर्म, ना शर्म ना लाज खुद की हस्ती से, क्या बात है। ना शर्म ना लाज खुद की हस्ती से, ना कोई डर ना समझो की बस्ती से, क्या बात ना है। कोई डर ना समझो ना की समझो बस्ती की से। बस्ती से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ना घृणा खुद से, ना घृणा खुद से, ना भय पीड़ा से, ना घृणा खुद से, ना भय ना मैं पीड़ा पीड़ा से। से। मैं सृष्टि हूँ, मैं जननी हूँ, मैं प्रमाण हूँ ईश्वर के होने का, क्या बात मुझे है। गर्व है नारी होने का। वाह। और मैं ही गंगा, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं पवित्रता की मूरत हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही शक्ति की सूरत हूँ। क्या बात है। और महा से कैसी लज्जा, महा मतलब माहवारी, पीरियड्स जो होते हैं, हाँ बहुत जी। हमारे हमारे देश में ना बहुत टैबू है इस चीज को लेकर, है ना। अरे यार पीरियड्स हैं, मंदिर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बात करने में भी डरते हैं, ऐड आ जाता है तो हम मुंह छुपाने लगते हैं अपनी फैमिली, होता है ये। सही बात है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी है, आप समझ रहे हो, जिस वजह से हम हैं, अगर एक एक नारी को पीरियड नहीं होते ना, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, आपको पता है ये बात। और हाँ जी, जरूर पता है। और और हम उसी से घृणा कर रहे हैं, नारी हम को उसी आप जितना नहीं जाना, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। तो बाकी नारी पे जो आप बहुत आपने किया है, जो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें, ये ऐसे, ये तो आपने मुंह से बोली और निकल गई, लेकिन इन चीजों को लिखने में, सोचने में, उसको राइम करने में, कहीं ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, नारी के ऊपर ही एक और पोएम लिखी थी मैंने, अच्छा। कि बेइंतिहा बेपरवाह, हम्म। बेइंतिहा बेपरवाह बेशुमार खूबसूरत है। वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत, क्या बात है। और मोहब्बत लामहदूद ममता की मूरत है। मोहब्बत लामहदूद मतलब मोहब्बत की कोई सीमा ही नहीं है, अपार,
हम्म। अपार ममता की मूरत है, वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत है। वो माँ है, बेटी है, बहन, सहेली है। वो जितनी सुलझी है उतनी ही पहेली है। क्या बात है, बात है, क्या बात है। वो है जिसकी हर घर में जरूरत है। वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये नेहा दीदी कह रहे हैं दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट क्रिएशंस। है। नेहा इज माय वाइफ, आपकी ओ भाभी जी हैं। काफी। माय वेरी डियर फ्रेंड विजेता हैज ज्वाइंड। मैं किरचिया में से ही कुछ सुनाता हूँ आपको। ख्वाबों की गुल्लक। अभी गुल आप अब अभी टाइम है ना आपके पास, जरूर है। या मैंने जाना है तो? कहाँ जाना है अब, उसी वजह से लाइव है। ख्वाबों की गुल्लक, एक पोएम लिखी थी मैंने। हम्म। ख्वाबों की गुल्लक से मेरी एक सपना गायब है। ख्वाबों की गुल्लक से मेरी एक सपना गायब है। मुकम्मल हो गया है या फिर कहीं खो गया है। या तो पूरा हो गया है पूरा हो गया या या दब फिर गया। कहीं खो गया है। हाँ जी। ख्वाबों की गुल्लक से मेरी एक सपना गायब है। मुकम्मल हो गया है या फिर कहीं खो गया है। कुछ किरचियां तो गिरी देखी थी जमीन पर कल सुबह। कुछ किरचियां तो गिरी देखी थी अभी बता। जमीन पर। किरचियां का मतलब होता है कांच के टुकड़े, टुकड़े। छोटे छोटे कांच के टुकड़े जो हम उठा लेते हैं उसके बाद भी छोटे छोटे रह जाते हैं ना, जो जो चुभ जाते हैं फिर। आटे से। हाँ, जो आटे से उठते हैं, हाँ। तो कुछ किरचियां तो गिरी देखी थी जमीन पर कल सुबह। फना हो गया है नींद में ही। फना मतलब खत्म हो गया है। फना हो गया है नींद में ही या आंखों से गिर के चकनाचूर हो गया है। क्या बात है। ख्वाबों की गुल्लक से मेरी एक सपना गायब। ये किरचियां का टाइटल जो है वो यही है। बेहतरीन, बेहतरीन। आलोक भैया, हाँ जी, जी। कुछ एक ऐसा सुनाओ जब थोड़ा सैड स्टोरी सुनाओ, कोई ऐसी कुछ। अच्छा भाई, सैड सुना, सैड स्टोरी सुनाते हैं आपको। तेरा तेरा एहसास अब भी बाकी है। वाह। तेरा एहसास अब भी बाकी है। हाथ छूटे एक अरसा हुआ। हाथ छूटे एक अरसा हुआ। तेरा एहसास अब भी बाकी है। सांसों में अब भी तेरी खुशबू आती है। वाह। सांसों में अब भी तेरी खुशबू आती है। जब तेरा जिक्र छिड़ता है तेरी बड़ी याद आती है। ओ, क्या बात है, क्या और बात। वक्त को मोड़ पाता तो उस दिन में चला जाता। वक्त को मोड़ पाता तो उस दिन में चला जाता जब हम पहली बार मिले थे। बहुत खूब। काश तुझे देखकर मैं मुड़ गया होता। काश तुझे देखकर मैं मुड़ गया होता। ना ये सिलसिला आगे बढ़ता, ना कोई किसी से जुदा होता। काश हम कभी मिले ही ना होते। ना ना ये दिल तुझसे जुड़ा होता। और दिल के खाली सांचे में मैंने, दिल के खाली सांचे में, दिल चला गया, खाली सांचा ही रह गया। दिल के खाली सांचे में मैंने एक नकली दिल लगा रखा है। हम्म। दिल के खाली सांचे में मैंने एक एक। नकली दिल लगा रखा है। जहां तेरा बसर हुआ करता था कभी, बसर मतलब जहां तू रहती थी, जहां तेरा बसर हुआ करता था कभी, किसी और ने अब वहां अपना घर बना रखा है। क्या बात है। आज छूटे क्या एक बात। अरसा हुआ। तेरा बसर। एहसास अब भी बाकी। बसर मतलब हम जिंदगी बसर करते हैं ना, कहीं पर कहीं रहते हैं ना जिंदगी। तो अड्डा। जहां तेरा, हाँ, अड्डा। हाँ जी। एक और सुनाता हूँ, अजनबी यार। हाँ जी। आजकल ना बड़े, आजकल दोस्ती बड़ी कम हो गई है ना।
बहुत। आजकल लोग ना दोस्त नहीं रहते यार, आजकल सिर्फ मतलब है। अगर किसी को किसी से मतलब है तो ही दोस्ती है, वरना कोई दोस्ती नहीं। एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन। ठंड लग रही है। हाँ, अजनबी यार, बड़ी गरम गरम माहौल में कैसे ठंड लग रही है आपको? क्या? बड़ी चालाकी से नजर चुराते हैं, बड़ी बड़ी चाल कर चुराते हैं। चालाकी से नजर चुराते हैं, पक्के यार अब बगल से गुजर जाते हैं। वाह वाह वाह। होता है, जरूर होता ऐसा है। होता है। सड़क पे वहां से गाड़ी आती हुई दिख रही है, लेकिन वो निकल गया है। अरे कौन रुकेगा, 10 मिनट खराब होंगे, निकलो, है ना। बड़ी चालाकी से नजर चुराते हैं, पक्के यार अब बगल से गुजर जाते हैं। हुआ करते थे जो कभी मेरे हमसफर, देखकर दूर से ही मुझे मुड़ जाते हैं। और इन दिनों दिखते हैं गैरों के साथ मुस्कुराते हुए, इन दिनों दिखते हैं गैरों के साथ मुस्कुराते हुए, मिलते हैं मुझसे तो न जाने क्यों उखड़ जाते हैं। वाह। अब भी कोई कसक रह गई है दिल में शायद, ये लवर के लिए। अब भी कोई कसक रह गई है दिल में शायद, कोई ख्वाहिश मयस्सर होनी अब भी बाकी है। मयस्सर मतलब पूरी होनी बाकी। अब भी कोई कसक रह गई है दिल में शायद, कोई ख्वाहिश मयस्सर होनी अब भी बाकी है। गुलाबी खुशबू भर जाती है पूरे कमरे में, गुलाबी खुशबू भर जाती है पूरे कमरे में, जब कभी वो रात ख्वाब में आते हैं। ख्वाब में भी वो खामोश ही रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। ख्वाब में भी वो खामोश ही रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। हाथ थामूं इससे पहले वो बस उठकर चले जाते हैं। क्या बात। हैरत हैरत इस बात पर होती है अक्सर, और ये आप भी नोट करना कभी। ईश्वर सबको सबकी दोस्ती बनाए रखे, लेकिन आज हम बहुत पक्के दोस्त हैं और हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई, और कल से हम बिल्कुल अजनबी हैं। हाँ जी। कल से हम बिल्कुल सब जगह से ब्लॉग, सब कुछ ये वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम, है ना। तो हैरत इस बात पे होती है अक्सर, कैसे दो दिल अजनबी हो जाते हैं, बड़ी चालाकी से नजर चुराते हैं, बड़ी जाने चालाक। कैसे लोग बदल जाते ये हैं। नजर चुराने वाला काम। ये ये क्या आग है, ये क्या आग है, ये ये क्या? क्या जलन है, ये क्या आग है, ये क्या जलन है, जिसमें धुआं भी नहीं उठता और दिल राख हो जाता है। वाह वाह। अब आपसे सुनेंगे एक कुछ बढ़िया सा, सुना दो जल्दी से, अच्छा सा, कुछ भी जो मन करे, जो जो आपका दिल चाहे, जो आपका फेवरेट हो गाना, कुछ भी। लोकेश, ये लोकेश भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा लोकेश भगत, ये हमारे गिटार मास्टर हैं। अच्छा। और मतलब मेरे मैंने आज तक, मैं खुद भले ही कच्चा नींबू हूँ, लेकिन मेरे कान जरूर पके हैं। लेकिन मेरे कान जरूर हाँ पके हैं। हाँ। तो लोकेश जैसा गिटार की कॉर्ड्स बहुत मुश्किल है बजानी, और जो हमने सोची भी नहीं हो सकती वो कॉर्ड्स बज जाती हैं उस टाइम पे। तो वाह नेक्स्ट भाई टाइम वाह, जब मैं तैयारी के साथ आऊंगा तो लोकेश भाई जरूर साथ होंगे। जरूर भाई जरूर, वेट रहेगा। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते ही कर लेते हैं ये सेशन अपन। अगले हफ्ते रखते हैं तैयारी के साथ, कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो हाँ और हाँ, मजा आए कहीं ना कहीं, कि जरूर यार जरूर। मेरे एंड से। हाँ हाँ, अरे आपका तो मैं तो जवाब। बोर ही कर रहा हूँ, मैं तो बोर ही कर रहा हूँ, जो मजा आ रहा है वो आपके गानों से ही आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला है कि वो जो कनेक्ट हो रहा है ना वो वहां पहुंच गया है। कनेक्शन
यही है बस। वो मैंने एक शेर लिखा था ना, मेरा एक शेर भी अगर उस तक पहुंच जाए तो मेरा हर शेर मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल हो जाए, सही मेरा बात है। एक शेर भी पहुंच जाए एक शेर भी अगर उसके तक पहुंच जाए, तो मेरा हर शेर मुकम्मल हो मुकम्मल हो चुका है। जाए। लोकेश भाई लिख रहे हैं, भाई आई लव यू। साहिल भाई जो हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। मुझे ज़रूर बताइएगा, ये पहली बार था जब मैं लाइव आया हूँ और साहिल भाई भी लाइव आए हैं मेरे साथ। अभी मैंने इग्नोर कर दिया। अभी हमारे साथ सुपरस्टार, पंजाब के सुपरस्टार अहन हमारे साथ थे, अहन वानी वातिश, जो कमाल का गाते हैं। आप उनका आप उनको गूगल कीजिए, रब्दा बंदा सॉन्ग और भी बहुत सारे सॉन्ग, कमाल कमाल, बड़ा सोलफुल उनका म्यूजिक है, उनकी लिरिक्स हैं। आप उन्हें सुनिए। मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं ये कर सकूं। एक सेकंड जी भाई। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी बस वही कर रहा हूँ। हाँ जी, आ जाओ ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, आ जाओ, मैं अभी हूँ, ठीक है, ओके। इनका बैटरी चला गया है फोन का। ही इज कमिंग इन 2 मिनट्स। तब तक मैं कुछ सुनाता हूँ। मैं पंकज को ऐड करता हूँ। पंकज इज अ वेरी गुड राइटर, वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। पंकज भाई वेलकम। पंकज भाई हैज लेफ्ट। व्हाई हैज ही लेफ्ट? एक पोएम में सुनाना चाहूंगा, उम्मीद का बुलबुला। एक मिनट में पंकज को ऐड करता हूँ। अरे वाह पंकज भाई वेलकम। दादा, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हाल चाल है भाई। मुझे लगा आप आप बताओ। बड़ी जल्दी खत्म करने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार बोल दूं कि थोड़ा इसको जारी रखिए, क्योंकि शब्द तो अभी क्या है, तो एक बार शुरू हो जाए तो फिर लंबे जाने चाहिए। मतलब इतनी जल्दी ब्रेक लग जाए तो मजा अभी नहीं आएगा। डेढ़ घंटा हो गया, 1.5 घंटा। आपने लेट ज्वाइन किया। वेट कर नहीं, रहे मैं थे। बीच में सुन रहा था, बार बार कॉल आ रहे थे तो शायद नेटवर्क अच्छा जा रहा था, तो अच्छा देख रहा था अच्छा मैं। अच्छा। और बताओ कैसा चल रहा है लॉकडाउन? सब ठीक ठाक जैसा है? फैमिली में किर्चियां सब शुरू ठीक ठाक हुई है है? तो फिर किर्चियों को समेटने के लिए समय तो लगेगा। बढ़िया है, बढ़िया है दादा, सब आशीर्वाद है, चल रही है। और बताओ। मैंने कहा आज पंकज भाई से भी कुछ सुना जाए, बहुत साल हो गए कुछ अरे सुने हुए, कुछ पढ़े हुए। ना बढ़िया लिखते हो यार। सुने हुए पढ़े हुए तो कमाल वाकई लिखते हो। बरस हो गए। मतलब वही है ना कि करंट तभी लगता है जब
दूसरी तरफ करंट हो, मतलब मैं छू के खड़ा रहूं तार में, लेकिन तार में करंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और आप लोग जब तक थे तब तक करंट मिलता रहता था, तो हमारी तरफ से भी कुछ बत्तियां जलती रहती थी। बस यार कोशिश है, मैंने कहा यार अब देख के जी रहे हैं, अभी नया कुछ असला तैयार नहीं है। अच्छा। बस यार मैंने भी कहा कि चलो लाइव आया जाए, कुछ सुना जाए, कुछ सुनाया जाए सारे दोस्तों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बेहद खूबसूरत है यार, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही है ना कि उम्मीद में रह जाते हैं और शुरुआत नहीं कर पाते। और आपने शुरुआत कर दी है तो फिर वही है ना कि जब भी आप कुछ भेजते हो तो फिर मुझको भी थोड़ा सा धक्का मिलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वादा जरूर करता हूँ, लेकिन खुद से करता हूँ, आपसे नहीं करता, क्योंकि आपसे करूंगा तो पूरा करना पड़ेगा, खुद से करूंगा तो तोड़ दूंगा चलेगा। तो वही है, नहीं क्योंकि यार अभी मैं तो वही है यार, इसको लिखो, इसको करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। ये प्रोसेस जो है ना हमारे एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, है ना, हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा वही है ना, एक खालीपन सा लगता है। मतलब अब कई बार ऐसा होता है ना कि वो समय गुजर जाता है, पर जब जब अपने आप को ताकत देनी होती है ना, तो फिर सिर्फ वो याद करना पड़ता है कि हाँ उस दौर में हमने ये कुछ किया था, और उससे इतनी ताकत मिल जाती है कि आगे का काम चल जाता है। वरना अभी तो यही है कि बस सुबह उठो, दिहाड़ी पे लगो, मतलब दाल रोटी कमाओ। सच बात है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो पिछले 2-2.5 महीने से जब हम लॉकडाउन में ना, ऐसे बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारे फेजेस, बहुत बार ऐसा आया मैं ना बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा था, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था। मैंने यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या करूंगा, फ्यूचर क्या है, बहुत सारी चीजें निकल नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, घर पे काम नहीं हो पा रहा। और मैं वो सारी फ्रस्ट्रेशन ना अपनी राइटिंग में डाल देता हूँ। मैं सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल के उसके अंदर डाल देता हूँ, और वो कुछ हो जाता है, वो कुछ लिखा जाता है। लेकिन ये होता है कि आई फील वेरी रिलीव्ड। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वाह यार, दिस इज निर्वाणा यार, मतलब कमाल है। उसके बाद मैं उसको 2-4 बार पढ़ता हूँ, शेयर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे आई कैन सर्वाइव। मतलब आप मुझे खाना नहीं दोगे, बट यू गिव मी माई फोन, उसके अंदर मैं लिख सकूँ और मैं शेयर कर सकूँ, बस मेरे लिए बहुत है यार। नहीं यार, वो जरूरी भी है, क्योंकि वो चीजें जो है ना, वो वही है ना कि हमारा तो फ्यूल ही वही है। करेक्ट, यही तो फ्यूल है हमारा। और वही है। अभी विजेता भी थी। और बताइए, कुछ सुना दीजिए। हाँ अभी विजेता भी थी, पता नहीं हाँ कहाँ हाँ, गई। मैंने वही देखी, विजेता आई थी, एन भाई भी आए थे शायद। मुझे लगा आपने हाँ वो समा बांधना शुरू कर दिया था ना कि बस अब मैं जा रहा हूँ, तो शायद इसीलिए सब लोगों को लगा कि अब आज की महफिल बस मैं होने तो वाली है। एक्चुअली तो मेरा जो मोटिव था वो ये था कि सब आ जाएं, मैं अनाउंस कर दूं कि मैं बुक जो है दूसरी भी लेकर आ रहा हूँ, कंपाइल कर ली है। तो अभी क्या ये इस बात है। चक्कर में रुक गई, वरना तो ये मतलब वो पहले ही हो गई होती। तो अब जो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो देखो 1 महीने तक जो है उसको लॉन्च कर देंगे। उसकी कुछ नई पोएम सुनाना चाह रहा था। क्या बात है, चलिए, क्या बात है। नेवरदलेस एक पोएम सुनाता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सुनाओ है। उम्मीद जाएगा। उम्मीद का बुलबुला, इसका उन्वान है। उम्मीद का बुलबुला फूट गया, उम्मीद क्या का बात है। बुलबुला फूट गया, कांच का था सपना टूट गया। कुछ तो था याद नहीं आता, कुछ तो था याद नहीं आता, याद नहीं आया। जाने क्या था जो मेरा छूट गया। क्या बात। हर मुमकिन की कोशिश मनाने की, हर मुमकिन की कोशिश मनाने की, क्या हुई खता, तू क्यों मुझसे रूठ गया। एक आशियाना था चंद हसरतों का, एक आशियाना था चंद हसरतों चलो का, सुना तो था। मेरी ख्वाहिशें सभी कोई लूट गया। आए है, क्या बात। उम्मीद का बुलबुला फूट गया, कांच का था सपना टूट गया। क्या हजरतों से बहुत बहुत ये चीजें वहीं से शुरू होती है ना, हजरतों से कुछ चीजें हाँ रह जाती मतलब हैं अधूरी। मेरे ख्याल से पोयम भी बस वहीं से आती है ना, क्योंकि कुछ वही। चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, दिमाग में घूमती रहती हैं, और शब्दों के जरिए अगर करेक्ट, आप कुछ भी लिख दो तो लगता है कि हाँ पूरी हो गई है। राइट राइट राइट। देखो उस टाइम भी जब गजल लिखना शुरू किया था, मतलब पढ़ना शुरू किया था हाँ ना, हाँ हाँ तब उस टाइम की कुछ हाँ हाँ चीजें हाँ थी हाँ। जो जो
धीरे धीरे पहले ये था ना कि हम काफिया मिला के पोएम लिखते थे, फिर बाद में फिर गहराई आया, तो फिर कॉन्टेक्चुअल हो गए कि हम सिर्फ रदीफ काफिया नहीं मिलाएंगे, हम एक सब्सटेंस पे लिखेंगे। और उसके बाद में फिर जब थोड़ी बहुत हिम्मत आई तब गजल को छूना शुरू किया। तो वहां पे वही था ना कि हसरतें जो ऐसी थी वो पूरी नहीं होती थी। फिर उस टाइम ऐसा कुछ लिखा था कि उसके गुनाहों की कुछ यूं पहल हो जाए, उसके गुनाहों की कुछ यूं पहल हो जाए कि बस वो नजरों से देखे और कोई घायल हो जाए। वाह, कमाल। बहुत ही ऐसी, और मतलब आपने जब बोला ना आज कि आज शाम को बैठने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें होंगी, तो मुझे सबसे पहले वही बात याद आई जब हम एक बार बैठे हुए थे, आप, मैं, गुंजन दादा बैठे हुए थे और हम लोग शायद माँ के ऊपर बातें कर रहे थे, और अब सभी ने माँ के ऊपर लिखा लिखा कुछ सुनाया था, और शायद पहली बार मैंने आपको कुछ सुनाया था, मुझे याद आया। और वो मुझे आज भी याद है, वो माँ की पोएम जो आपने सुनाई थी, वो कमाल की यार। मैं अभी ढूंढ के निकाली, मैंने सोचा कि आप सुना रहे तो शायद मैं आपको वही सुना सकता हूँ, क्योंकि शायद उससे ज्यादा और कुछ याद आएगा नहीं मुझे। सुनाओ इरशाद, वो तो मतलब वो कमाल जो था लिखा था, वो सुनाओ, आप सबको सुनाओ अभी जल्दी से। चलो मैं सुनाता हूँ। तो माँ और बाप जो होते हैं, इसमें माँ की सबसे बड़ी बात होती है ना कि बाप तो डांट लेते हैं, मार लेते हैं और अपनी सारी कसर निकाल लेते हैं, लेकिन माँ जो है वो कभी कुछ नहीं बोलती। माँ जो बोलती है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, तू मेरा बेटा है, ये है वो। तो हर किसी को लाडना पुचकारना। तो माँ के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो ये होती है कि माँ बोलती नहीं है। तो मैं वही सोच रहा था कि माँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं कभी, जबकि मैं देखता हूँ तेरी आंखों में कितनी ही उम्मीदें हैं मुझे लेकर, लेकिन फिर भी तू कुछ बोलती नहीं। पहले जब नासमझ था तब पढ़ नहीं पाता था तुझे, अल्लड़ था, खुरापाती था, छेड़ता था मस्ती में और कितना सताता था तुझे, फिर भी कुछ कहा नहीं तूने, तो चुप रही। और ये शायद सब लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि जैसे लड़के होते हैं ना, तो लड़कों के साथ जो किस्से कहानी होती है अपनी माँ को लेकर, वो लगभग ऐसी होती है। तो मैंने जनरलाइज करने की कोशिश की थी कि देर रात में आकर घंटी बजाता कि डांटेगी दरवाजा खोलकर, और अलसाई आंखें लेकर तू बस अंदर बुला लेती थी घर में। जोर से चिल्लाता था तुझ पर कि तू जब सुबह उठाती थी, फिर भी हंसते हुए तू मेरे लिए खाना बनाती थी। डांटती भी इसलिए थी कि बस एक रोटी खाकर निकलूं घर से, और मैं बेशर्म सा तेरे बेलन की मार से बचता बचाता तुझे गुदगुदी कर भाग जाता था। कभी टोका नहीं तूने कि देर रात पर मैं फोन पे बतियाता था, कभी टोका नहीं तूने कि देर रात तक मैं फोन पे बतियाता था, अपनी कितनी सहेलियों दोस्तों के नाम बताता था, पर तेरे विश्वास ने सांस दी मुझे, क्योंकि मेरा पहला प्रेम हमेशा तू रही है। और तेरी आंखों ने कहा है मुझसे हमेशा कि हाँ बेटा तू सही है। बस इसलिए ही लड़ सका मैं सबसे, और फिर याद है कि लिपट के रोता था बचपन में तुझसे, फिर अपनी ही नींदों, बिस्तर और बातों में मसरूफ मैं बड़ा भी हो गया, लेकिन फिर भी तू चुप रही। रोता था अपनी चीजों के गुम होने पर, और तू माथे पर हाथ फेर कर गांभीर्य के साथ नसीहत की जगह बस तसल्ली दे देती थी। हर बच्चा रोता है तो ये बोलता रहे कि यार कोई कुछ वापस दे देगा, लेकिन माँ क्या बोलती है, बस ठीक हो जाएगा। तो मैं रोता था अपनी चीजों के गुम होने पे, और तू माथे पर हाथ फेर कर बस गांभीर्य के साथ नसीहत की जगह तसल्ली दे देती थी। और अब जब जिंदगी दौड़ भाग में मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ, तब भी तो कुछ नहीं कहती। लंबे सफर में रोटी बांध कर देने पर, ऐन मौके पर घर से निकलते हुए तेरी पूजा के फूल मंगवाने पर, मेरी सलामती के तेरे लंबे लंबे उपवास में, और गणेश को मन भर चढ़ाती तेरी द्रव रूपी घास में, काम के बोझ में बेतरतीब तेरे सुनहरे बालों पर। हम बोलते हैं ना व्हाइट एंड ग्रे इज द थिंग नाउ, बट माँ के जब बाल सफेद होते हैं तो वो सुनहरे पहले होते हैं। तो काम के बोझ में बेतरतीब तेरे सुनहरे बालों पर, और क्रिकेट, मोबाइल, इंटरनेट, अंग्रेजी से जुड़े बच्चों की तरह तेरे नादान सवालों पर मैं कितना ही नाराज हुआ हूँ तुझ पर, लेकिन माँ तू फिर भी कुछ नहीं बोली। मैं जानता हूँ कि एक सवाल को पढ़ती अपने चश्मे से झांकती तेरी आंखें नम हो सकती हैं, फिर भी कुछ कहेगी नहीं तू। ये जब मैंने लिखा तो मैंने सोचा था अपनी माँ को पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो मैंने ये लिखा भी था कि मैं जानता हूँ कि इस एक सवाल को पढ़ती
अपने चश्मे से झांकती तेरी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी तू कुछ नहीं कहेगी। और इस तेरी खामोशी का राज अब मैं समझ पाया हूँ। तेरी इस खामोशी का राज अब मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कुछ भी अब तक कहा नहीं तूने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू माँ है। सवाल का सिर्फ एक ही वाह जवाब, वाह वाह और वाह शायद भाई इसीलिए वाह, तो चुप रहे। तू चुप रही। कमाल यार, कमाल पंकज भाई, कमाल, मजा आ गया, वेरी टचिंग। थोड़ा शायद और नेटवर्क चला गया आपकी आवाज। आई एम हाँ श्योर अब के, आया। आई एम श्योर के जब आप लिख रहे होगे, आई एम श्योर के जब आप ये लिख रहे होगे और आज जब आप उस चीज को पढ़ रहे होगे तो कितनी रेलिवेंस लग रही होगी इस चीज की। मैं उससे वही बोल रहा ज्यादा हूँ कि उस रेलिवेंस टाइम आज तो हम लग रही होगी। छूने की कोशिश करते थे, बस जो मन में आया लिख दिया। बट अब, और उसमें कई लिख कविताएं दिया, ऐसी भी है ना हाँ, जो आज से 10-12-15 साल पहले स्कूल टाइम में लिखी होंगी, वो बस ऐसी लिख दी थी। लिख दी थी, हाँ, बट उनका मतलब, उनके जो माने हैं वो अब समझ आते हैं कि हाँ यार। लगता है कि रेलिवेंस वो चीजें हाँ बदलती नहीं है। हाँ, सच बात है। मैं हसरतों की बात हो रही थी तो मैं हसरतों के लिए एक चीज शायद मैंने नेटवर्क चला लिखी गया थी, मैं मेरा आपको सीधा। सुनाना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी आपको? भाई आवाज आ रही है? नेटवर्क चला गया ना। उनका नेटवर्क चला गया है। हाय आंचल, हाय करण, हाय मनदीप। आ गए हैं पंकज, आई जस्ट ज्वाइन। अरे दादा नेटवर्क चला गया था शायद। हाँ, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? कुछ बैंडविड्थ हो रही है शायद। हाँ, बस मैं अपनी 2 पॉइंट सुनाऊंगा, उसके बाद आज के लिए इसको विराम देंगे। नेटवर्क। हाँ, आ गया। चलिए चलिए चलिए। मैं कह रहा हूँ हेलो बस ना, दो क्या पोएम्स, दो जल्दी पोएम बात हो। सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आज के लिए अलविदा। अरे बिल्कुल। अगले हफ्ते में एक और तैयारी के साथ फिर हम लोग सब बैठेंगे। आपकी पोएम्स भी निकालो, गड़े मुर्दे निकालो, पुराने पुराने दीवान खोलो। गड़े मुर्दे निकलेंगे, पता नहीं बदबू ना आए, बस इसी बात का डर है। या तो कुछ नया याद करना। कोई बात नहीं, नया एक हफ्ता बहुत होता है नया नया लिखने के लिए, एक हफ्ता ले लो। करते हैं यार, इस चीज से बड़ा मजा आता है, ये महफिलें ना मिस करता हूँ, खासकर अभी तो मिल नहीं सकते हैं तो इस तरह से। और जो सुनने वाले हैं, जो अच्छा सुनने वाले हैं, वो इसलिए मैं लाइव आ गया कि चलो उन लोगों के लिए भी सुनना हो जाएगा और हमारी जो आपस में भी जो एक इंटरेक्शन हो जाएगी, महफिल हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। तो हसरतों की बात चल रही थी, हसरतों के लिए सुनाना चाहूंगा कि मकसदों की तलाश में गुम है, हसरतों और काश में गुम है। मकसदों की तलाश में गुम है, हसरतों और काश में गुम है। इश्क की महफिल में शिरकत करने वाले गुमनाम किसी शायर की गजल में गुम है। इश्क की महफिल में शिरकत करने वाले गुमनाम किसी शायर की गजल में गुम है।
हंसते हुए चेहरे देखने को तरसती है आंखें, हंसते हुए चेहरे को देखने हंसते हुए चेहरे देखने को तरसती हैं आंखें, अंधेरी रात की धुन में मेरे यार सब गुम हैं। और रोटी गिनने पर मार पड़ा करती थी पहले, रोटी गिनने पर मार पड़ा करती थी पहले, अब रोटियों के हिसाब में भूखी मेरी माँ गुम है। गुम। हम भी हुआ करते थे शहरयार एक जमाने में, हम भी हुआ करते थे शहरयार एक जमाने में, शहरयार मतलब राजा। हम भी हुआ करते थे शहरयार एक जमाने में, अब तो बस रसीदों और रोजगार में कहीं गुम है। कहीं गुम। कमाल है। बस एक मैं हमेशा सुनाता हूँ, और उसके लिए मैं आज भी सुनाना चाहूंगा, हमेशा के लिए रेलेवेंट है। इसमें से कुछ चीजें फिर किरचिया 2 में आने वाली है, मतलब अब तो आएंगी लेकिन अब क्या है ना, आपकी थीम जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब की बुक का टाइटल है फासले। फासले। हर तरीके के फासले जो है उसके अंदर मैंने आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग एवरी इमोशन रिलेटेड टू फासले। हर रिश्ते से जुड़े हुए, ना सिर्फ मतलब वही है ना फासले, फिर वो इश्क मोहब्बत वाले जरूरी नहीं हर है। रिश्ते से, ना सिर्फ इश्क से हर तरीके के फासले। और फासला आपके बिल्कुल करीब रहकर भी जो है वो फासला हो सकता है। इतनी कुर्बत है कि फासला इतना क्यों है ना वो सबसे बड़ा होता है जिसको पाटना बहुत मुश्किल होता है ना। बस 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 वही एक सुनाऊंगा मैं, नुमाइश गम की। इससे मैं आज का जो है सेशन एंड करना चाहूंगा। ये सुनिए, मजा आएगा। नुमाइश गम की, वीरानों को भी सजा लेते हैं, वीरानों को भी सजा लेते हैं, सजा ले। कितने खुशकिस्मत है वो जिनको लोग मना लेते हैं। और बंजारों की जून है कैसी, बंजारों की जून है कैसी, राहों को ही घर बना लेते हैं। घर बना लेते हैं। और हम बिचले लोग हैं, हम बीच के लोग हैं, हम बिचले लोग हैं, छींकते ही बीमा करा लेते हैं। और अनजानों को अपनी सुनाने में मजा आता है, अनजानों को अपनी सुनाने में मजा आता है, दिल जलों से दिल लगाने में मजा आता है। और सड़क पे लेटे लुटे शहरयार को भी हम यार बना लेते हैं। क्या राह तकते रहते हैं उनकी जो अब नहीं आते, राह तकते रहते हैं उनकी जो अब नहीं आते, पूछते हैं लोग हमसे हम ठीक से क्यों नहीं खाते। और नुमाइश करते हैं सरेआम अपने गम की, नुमाइश करते हैं सरेआम अपने गम की, लोगों को हम चुटकियों में अपना खरीदार बना लेते हैं। खरीदार बना ले, वीरानों को भी सजा लेते हैं। क्या इसमें एक बहुत वो बात मेरे को इस वाली पोएम में आपने पहले भी सुनाई थी, बहुत अच्छी लगती है कि भाई उन्हीं को हम अपनी बात बताते हैं जिनको हम जानते नहीं है, क्योंकि वो डर नहीं रहता कि जज करेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मजा तभी आता है दिल खोलने का। फिर क्या बात। हाँ, चलिए, तो भाई ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पहली बार आया हूँ, और ये एक छोटी सी पोएम है, वो सारे रिश्तों के लिए है। वो बोल के अलविदा है। साथ छूटने से रिश्ते नहीं छूटा करते। ये आपके और मेरे लिए भी है, ये हमारे लिए भी है। बिल्कुल है। साथ छूटने से रिश्ते नहीं छूटा करते, और वक्त की धुन से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटती है नींद, सपने नहीं टूटा करते। ठीक है भाई, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इसी बात बिल्कुल दादा, अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी। बहुत
मजा हाँ, आएगा। अगली बार आएंगे, बात करेंगे, मजा आएगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।